हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अभी आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट है जो 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने ये सीरीज़ कर लिया है तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाऊंगा और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा ध्यान से देखिए और इसके इन क्वेश्चंस के बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस विद योर सेल्फ, ओके। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर्स और उसका पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मतलब ये 2 नंबर में आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं, क्योंकि एक्चुअली बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। वो स्मॉलेस्ट पे एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, लार्जेस्ट पे एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं, बट मेरे हिसाब से ये ठीक है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है और ये कंप्लीट नहीं है। तो इसके पीछे का हमको लॉजिक समझना पड़ेगा कि लॉजिक क्या कह रहा है। कि इन्होंने जैसे मान लीजिए, पहली बात तो हमको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं क्वेश्चंस फिर से एक बार रीड आउट करता हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 9 एंड 10। मतलब कि हमको स्मॉलेस्ट नंबर, एक छोटे से छोटा नंबर ऐसा फाइंड करना है जो कि डिविजिबल होगा इनसे। तो इस क्वेश्चन का क्या सेंस बनता है, इस क्वेश्चन का ये सेंस बनता है कि जो नंबर हम निकालने जा रहे हैं, जो नंबर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो 8, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में लॉजिक क्या आता है, मेरे दिमाग में लॉजिक यही तो आता है कि भाई जो नंबर मैं लेके आऊँगा वो 8, 9, 10 से छोटा तो नहीं हो सकता। वो जाहिर सी बात है, इनका मल्टीपल ही होगा, और अगर इनसे छोटा हो गया तो वो 8, 9, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब क्या है कि अगर मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया और उसमें ये समझ लिया कि जो नंबर मैं लेके आ रहा हूँ, जो नंबर मुझे फाइंड करना है, वो इनसे डिवाइड होगा और या फिर इनको डिवाइड करेगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसमें ये समझ लेते हैं, ये समझ में आ गया कि जो नंबर हमको फाइंड आउट करना है वो 8, 9 और 10 से डिवाइड होने वाला है। इट मीन्स इनसे बड़ा नंबर लेके आना है, इनका मल्टीपल लेके आना है। और इनका मल्टीपल कौन देगा, एचसीएफ तो देगा नहीं, यानी मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ छोटा नंबर लेके आता है। एचसीएफ जो नंबर लेके आता है वो नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा, और एलसीएम जो लेके आएगा वो इन तीनों नंबर से अलग अलग डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे क्या कि इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम वो नहीं जो बचपन में हम निकालते थे। अब हमको एलसीएम ऐसा निकालना है कि जो अब क्लास 10th स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, वो अलग बात है कि आप इनका फैक्टराइजेशन कहीं रफ में अपना कर सकते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते थे, लेकिन यहाँ पे आप जो लिखेंगे, जो आंसर लिखेंगे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा इन रो मेथड, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तब आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स। तो 8 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3, ठीक है। अब चलते हैं 9 पे। तो 9 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। 10 2 इंटू 5 मीन्स 2 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ठीक है। नाउ अब हम चूँकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमको हर एक चीज़ डिटेल में लिखनी है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है। एलसीएम का फॉर्मूला लिख देंगे हम। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर
पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर involved in the number involved in the number। ठीक है भाई, चलिए तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या मिल जाएगा इसका? एलसीएम मिलेगा बेटा, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब इन्होंने क्या कहा कि सारे प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर को उठा लेना है, क्योंकि एलसीएम किसी को भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम, तो मुझे ये चेक करना है कि इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं जो फैक्टराइजेशन हुआ है। तो कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर से 2 दिख रहा है, फिर से 5 दिख रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं, एक तो 2, फिर 3 और उसके बाद 5। ठीक है, अच्छा अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर कौन है? 3 है। ठीक है, 3 की पावर एक ही है तो 2 हो गया, 5 की पावर 1 है। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमारा एलसीएम फाइनल? 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 5 की पावर 1 मीन्स 1। ठीक है, तो 8 9 जा 72, 72 5 जा 360। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया? 360 ये, और यही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन हमको इसको रिप्रेजेंट भी तो करना है, तो हम कहेंगे कि हैंस द लीस्ट नंबर is 360 which is divisible by each of 8 9 and 10। ओके, तो इसकी आप प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।